Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says differentiate between mitosis and meiosis. तो mitosis और meiosis के बीच में differences हम यहाँ पे देखेंगे. तो इस question का जो की concept है वो है सेल डिवीजन, राइट. सो सेल डिवीजन जो है हमारे पास दो टाइप की सेल डिवीजन होती है. ये सेल डिवीजन माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस, लेकिन दोनों टाइप की सेल डिवीजन के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस हैं. तो उनमें से कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पे इन्यूमरेट करेंगे और समझेंगे. जो माइटोसिस होता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, मतलब ये जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर होता है. जबकि जो मियोसिस का प्रोसेस है ये होता है जर्म सेल्स. जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं गोनाड्स के अंदर, दैट मीन्स ओवरीज और टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होता है. माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर हो सकते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है या डबल सेट है, दोनों में हो सकता है. लेकिन मियोसिस हमेशा ही डिप्लॉइड जो सेल्स हैं उनके अंदर होता है. माइटोसिस एक सिंगल डिवीजन है, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगी, लेकिन ये जो है ये डबल डिवीजन है. एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, दो स्टेप्स में ये होगा. इसका एंड प्रोडक्ट जो है एक सेल से दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक डॉटर सेल से हमारे पास 4 डॉटर सेल्स हैं जो लास्ट में आते हैं. ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, दैट मीन्स जो अमाउंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेम रह रहे हैं, जबकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं. सो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ज़्यादा टाइम जो है मियोसिस को लग रहा है, कम टाइम माइटोसिस में. रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो सकती है, दैट मीन्स एक सेल जो एक बार माइटोसिस अंडरगो कर चुका है वो दोबारा भी माइटोसिस कर सकता है. लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है एक सेल में. ये यूज होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जहाँ पे करना है, ग्रोथ करनी है, रिपेयर करनी है, हीलिंग करनी है, और इसमें वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं होते. लेकिन यहाँ पे ये गेमीटोजेनेसिस में होगा, ताकि हमारे जो गेमीट्स हैं जो कि स्पर्म्स और ओवम हैं, इनके अंदर ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और जब ये फ्यूज करें तो फिर ये अपना डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर कर रहे हैं. वेरिएशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती हैं. प्रोफेज जो माइटोसिस के अंदर है, या माइटोसिस का जो प्रोफेज है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जबकि मियोसिस का जो प्रोफेज है वो लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स और 5 सब स्टेजेस होंगी. माइटोसिस के अंदर ना तो कोई साइनाप्सिस है ना ही क्रॉसिंग ओवर है, और हर्ट डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी. देन यहाँ पे लिखा गया साइनाप्सिस भी होता है, मतलब पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो होगा, क्योंकि इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने क्रॉसिंग ओवर करनी है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो इसकी वजह से पेयरिंग होनी बहुत जरूरी है. फिर है साइटोकाइनेसिस है जो मियोसिस 2 के बाद होगा लेकिन मियोसिस 1 के बाद नहीं. तो ये डिफरेंसेस है. यहाँ पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है जिसके ऊपर सारे के सारे जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट है जो वो दो बनती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स है जो पेयर्स में प्रेजेंट है. तो एक पेयर इधर होगा, बिल्कुल उसके सामने दूसरा पेयर होगा, उसका मेंबर होगा. ठीक है. सो ये यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर है तो ये सेकंड पेयर है, तो इस तरह से डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी. कोई भी सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग एनाफेज 1 के अंदर नहीं है, हालांकि एनाफेज 2 में जो है वो क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं क्योंकि सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है. यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग है जो एनाफेज स्टेज के अंदर होनी जरूरी है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा माइटोसिस और मियोसिस है इनके दोनों के प्रोसेसेस में ये सारे डिफरेंसेस हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.